हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज मैं आपसे बात करूंगा क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज के बारे में और टॉपिक का जो नाम है वो बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है, फंक्शनल फॉरमैनशिप। सबसे पहली चीज तो हम इस बात को एक बार जानना चाहेंगे कि असल में फंक्शनल फॉरमैनशिप का मतलब क्या है और इसके अलावा जो चार्ट आप मेरे सामने देख पा रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि FW टेलर नाम के एक इंसान ने अपनी कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अपने प्रिंसिपल दिए थे, जो कि 4 प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने साथ में इस बात का भी जिक्र किया कि भले ही मेरे प्रिंसिपल 4 हैं, लेकिन मैं टेक्निक भी दूंगा और उन टेक्निक्स को आपको वर्कर्स को देना है तैयार करके। इसका मतलब साफ था। अगर आपको याद होगा तो हेनरी फ्योल नाम के भी एक इंसान ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को दिया था और उसके लगभग 14 प्रिंसिपल थे। और FW टेलर, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, उनके प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ 4 हैं, टेक्निक्स उनकी थोड़ी सी ज्यादा है। अब इनके बीच में फर्क क्या है? हेनरी फ्योल का यह मानना था कि मैनेजमेंट के लिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको प्रिंसिपल्स आपके दिए जाएं, ताकि उसके हिसाब से काम अगर उन लोगों ने किया तो उनको रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलेंगे मैनेजमेंट को। लेकिन वहीं पे टेलर का यह मानना था कि आप मैनेजमेंट के बारे में इतना ना सोच के आप सबसे पहले वर्कर्स के बारे में सोचो, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर वो कैसे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी अपना काम आता है करना। लेकिन जो वर्कर्स हैं असल में वही आपको आउटपुट निकाल के देते हैं, तो उनके लिए टेक्निक्स का निकलना जरूरी है, उनके लिए प्रिंसिपल्स का बनना इंपॉर्टेंट है। तो उसी का पहला पार्ट है टेक्निक्स का फंक्शनल फॉरमैनशिप। इसका मतलब होता है कि आपको हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग एक हेड को अपॉइंट करना पड़ेगा और ये सारे के सारे हेड मिलके वर्कर्स को टास्क देंगे, स्टैंडर्ड्स देंगे हर चीज का। तो आइए देखें, सबसे पहले टेलर ने इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहली बात किस चीज के बारे में करी है, और वो है फैक्ट्री मैनेजर। एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के अंदर उसका हेड कौन है? मैनेजर है। फैक्ट्री मैनेजर के नीचे 2 लोग काम करेंगे। उनका यह कहना था 2 people will work under the factory manager। पहला कौन है? प्लानिंग इंचार्ज। सेकंड कौन है? आपका प्रोडक्शन इंचार्ज। तो उनके नाम के अंदर ही कहीं ना कहीं उनका मीनिंग भी है। प्लानिंग इंचार्ज मतलब जो प्लानिंग का हेड है वो सिर्फ प्लानिंग करेगा, वो कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ प्लानिंग करेगा। और उसके नीचे प्लानिंग करने वाले 4 लोग और भी होंगे, जबकि इसका जो काम है वो प्लानिंग का नहीं है। जो प्लान यहां पे किया गया है उसको एग्जीक्यूट ये वाला डिपार्टमेंट हंस के करेगा। ठीक है, तो इसके नीचे भी कम से कम 4 लोग आ रहे हैं जो ध्यान देंगे कि प्लानिंग के ऊपर ठीक से काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो आइए देखें, प्लानिंग इंचार्ज के अंदर जो सबसे पहला व्यक्ति काम करेगा उसका नाम होगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। जरा सोचिए, जब जो लेबर्स फैक्ट्री के अंदर आते होंगे मॉर्निंग के अंदर, तो क्या उनको बार बार काम असाइन करना आसान होगा? जरा आप 2 मिनट के लिए इस बात को जो है आपका सोचिए। अगर हम हर एक लेबर को अपने पास बुलाएं और बोले कि आज तुमको प्लांट नंबर 2 पे काम करना है, आज तुमको प्लांट नंबर 3 पे काम करना है, आज तुम साइट पर जाओ, ये करो, नहीं। फैक्ट्री में लेबर बहुत सारी होती है और सबको मैनेज करना और रोज उन्हें काम देना आसान नहीं है। तो इसका काम क्या होता है? सबके लिए एक अलग से कार्ड बनाना और एक बोर्ड के ऊपर ये कार्ड को लगाता है, और वो लेबर जो आते हैं मॉर्निंग के अंदर वो कार्ड को एक बार देखते हैं कि अच्छा आज हमें ये काम असाइन किया गया है, तो वो उसको पढ़ के अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। तो इसका काम क्या हुआ? सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखना वर्कर्स के लिए, लेबर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस लिख के उनको एक बोर्ड के ऊपर लगा देगा पिन से। लेबर आएगी, अपना अपना काम, अपना अपना टास्क देख लेगी और अपने अपने काम पे निकल जाएगी। ओके, इसके बाद लिखा हुआ है रूट क्लर्क। इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। काम कैसे किया जाएगा, काम का सीक्वेंस कैसा होगा, कौन चेक करेगा? सर, रूट क्लर्क जो है चेक करेगा। जैसा कि आप जानते हो कि हर काम को करने का एक क्या होता है? मेथड होता है, काम का सीक्वेंस होता है। तो वो सीक्वेंस, वो मेथड कौन तय करेगा? सर, वो रूट क्लर्क तय करेगा। डायरेक्शन वो शो करेगा कि ये काम करना कैसे है और चेक भी करेगा। ओके, इसके बाद क्या लिखा है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ऐसा व्यक्ति, ऐसी पोस्ट जो सिर्फ स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड कॉस्ट को तय करके लेबर को देगा। कहने का मतलब, चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है मेरे हाथ में मार्कर।
ये मार्कर बनने में कितना टाइम लेगा, एक मार्कर बनने में कितना टाइम लेगा और कितनी कॉस्ट के अंदर ये मार्कर बनना चाहिए, ये स्टैंडर्ड कौन तय करेगा? सर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क तय करेगा। अगर आप ध्यान देंगे, अगर इस एक मार्कर को बनने में 5 मिनट का टाइम लगता है और 10 रुपए की कॉस्टिंग आती है, इसका मतलब है कि आज से सारे लेबर्स इस पेन को मैन्युफैक्चर करने में 5 मिनट से ऊपर का समय नहीं लेंगे, बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड टाइम। और साथ ही 10 रुपए से ऊपर इसकी कॉस्टिंग नहीं आनी चाहिए, इट इज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट। कौन तय करेगा? टाइम एंड रूट क्लर्क इसको तय करेगा। लास्ट में लिखा हुआ है डिसिप्लिनेरियन। इसका मतलब होता है कि फैक्ट्री के अंदर सारे काम ठीक से हो रहे हैं, दो वर्कर्स के बीच में झगड़े ना हो, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई काम करने की जगह पे स्मोकिंग ना कर रहा हो, काम करने के टाइम पे काम कर रहा हो, गप्पे ना हाँक रहा हो। उन सब चीजों को चेक करने का काम किसका है? डिसिप्लिनेरियन। प्रॉपर ड्रेस कोड अगर फैक्ट्री में लेबर को मिला हुआ है तो वो लोग प्रॉपर ड्रेस कोड में आए, कौन चेक करेगा? यही चेक करेगा, हर चीज ये चेक करेगा। मतलब ओवरऑल डिसिप्लिन के लिए यही व्यक्ति जिम्मेदार होगा। ओके, फिर क्या आता है इसके अंदर? बात करेंगे स्पीड बॉस। काम को करने की स्पीड क्या होगी? ध्यान दिया आपने? एक यहां पे कौन था? रूट क्लर्क। यहां पे कौन है? स्पीड बॉस। देखो इसका काम क्या था? काम का सीक्वेंस, काम का मेथड, तरीका तय करना, काम करना कैसे है, ये क्या चेक करेगा? क्या काम उतनी स्पीड से हो रहा है, क्या काम इस स्पीड से हो रहा है कि टाइम खत्म होते होते हम अपने टारगेट को हिट कर जाएंगे? अगर स्पीड कम है तो ये लेबरों को बोलेगा, उनको डांटेगा, उनको ट्रेन करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन ये स्पीड पे ध्यान देगा कि काम की स्पीड कैसी है। क्योंकि आपको टारगेट दिया होगा, ऊपर से जो प्लानिंग आती है उसमें आपको टारगेट मिलता है कि आपको इतने टाइम में ये काम करना है, तो उसकी स्पीड को ये चेक करेगा। ओके, क्या लिखा है? गैंग बॉस। इसका रोल क्या है सर? इसका रोल देखो, मैं दो चीजों के बारे में आपसे बात करूंगा साथ में। पहली कौन सी? गैंग बॉस और रिपेयर बॉस। ठीक है, गैंग बॉस का यहां पे काम क्या होता है? सारी की सारी फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरीज हैं, प्लांट्स हैं, आपके इक्विपमेंट्स हैं, सारे के सारे अपनी अपनी जगह पे हैं या नहीं। ठीक है, सारी की सारी जो आपकी मशीनरीज हैं वो काम करने की स्थिति में है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए आई एम सॉरी कि सुबह सुबह फैक्ट्री में लेबर आए और तब उनको मालूम पड़े कि एक प्लांट या मशीनरी काम नहीं कर रही। अगर वो 2 घंटे भी खाली बैठ गए क्योंकि वो मशीनरी अभी ठीक हो रही है, तो जरा सोचिए 2 घंटे की कॉस्टिंग कंपनी के हाथ से जाएगी। 2 घंटा लेबर खाली बैठ गया, काम नहीं किया उसने, लेकिन 2 घंटे का वेजेस वो डेफिनेटली कंपनी से लेगा। तो इसीलिए इनका काम होता है कि पहले आके मॉर्निंग के अंदर चेक करना कि सारे के सारे इक्विपमेंट्स, टूल्स, मशीनरीज वर्किंग कंडीशंस में चल रही है या नहीं। अगर नहीं है तो वो रिपेयर बॉस को जो है इन्फॉर्म करेगा, रिपेयर बॉस फिर उसको ठीक करेगा, वापस चेक करेगा कि वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही। ऐसा करने से ये टाइम बचाते हैं और किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस से अपने आप को दूर रखते हैं। और लास्ट में है इंस्पेक्टर। इसका काम क्या होता है? जो लेबर काम कर रही है, जो पेन्स बन बन के बाहर निकल रहे हैं, इनकी क्वालिटी एज पर स्टैंडर्ड है या नहीं, कौन चेक करेगा? इंस्पेक्टर चेक करेगा। अगर इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो ये उस सामान को रिजेक्ट करने की भी पावर रखता है कि ये एज पर स्टैंडर्ड नहीं बना, इसको मैं करता हूं रिजेक्ट। इतना पावर है इसके पास। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर सबके पास अपने अपने रोल्स एंड ड्यूटीज हैं। अब सवाल ये आता है बीच में ये क्या कर रहा है? वर्कर का रोल क्या है? ये तो हमको समझ में आ गया, ये भी आ गया, लेकिन ये क्या कर रहा है बीच में? अरे सर सोचने वाली बात है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शन किसको देगा? इसको देगा। रूट क्लर्क काम करने का डायरेक्शन किसको बताएगा? इसको बताएगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम और कॉस्ट तय करके किसके सामने रखेगा कि भैया ये स्टैंडर्ड टाइम है और ये कॉस्ट है, इसमें काम होना चाहिए, इसको देगा। आफ्टर ऑल काम करना किसने है? फैक्ट्रीज में वर्कर काम करेंगे ना। क्या लिखा है? डिसिप्लिनेरियन। वर्कर्स के बीच में झगड़े, प्रॉपर ड्रेस को, प्रॉपर टाइमिंग, टाइम वेस्ट ना करे, काम करे। कौन चेक करेगा? ये चेक करेगा, इनके लिए चेक करेगा। अच्छा जरा 2 मिनट के लिए यहां पर आ जाइए। स्पीड बॉस, अरे किसकी स्पीड चेक करेगा? काम की। काम कौन कर रहा था? हाँ वर्कर काम कर रहे हैं, वर्कर्स की स्पीड को चेक करेगा। क्या लिखा है? गैंग बॉस, मशीनरी ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है, कौन चेक करेगा? गैंग बॉस करेगा। रिपेयर बॉस उसको रिपेयर करेगा। कहने का मतलब है कि इंस्पेक्टर इनके द्वारा जो सामान बनाया गया है उसकी क्वालिटी को चेक करेगा।
जो मशीनरीज पे कौन काम कर रहा था? ये वाले भाई सब काम कर रहे हैं। तो ये ना बोल दे कहीं कि सर प्लांट नंबर 3 काम नहीं कर रहा है। अगर इसने बोल दिया इसका मतलब भैया कि अब जब तक प्लांट ठीक नहीं होगा ये खाली बैठेगा, ये खाली बैठेगा, गप्पे हाकेगा, दूसरों का भी ध्यान काम से हटाएगा। खुद तो खाली हो गया ये, और गलती उसकी नहीं है, ये तो काम पे आया है। फैक्ट्री के अंदर मशीनरी आपकी नहीं कर रही काम, तो इसका फॉल्ट क्या है? इसके अंदर आपकी गलती है सर। तो कहने का मतलब है ये सारे के सारे इनके ऊपर काम कर रहे हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहां पर आएंगे सर, ये ऐसे ट्रेवल किए जाएंगे, यहां से भी इंस्ट्रक्शन सारे के सारे ऐसे आएंगे। बुक चेक कर लीजिए, उसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा होगा। क्या आपको पता है फंक्शनल फॉरमैनशिप साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक क्या है? टेक्निक है। लेकिन ये टेक्निक हेनरी फ्योल के एक प्रिंसिपल के खिलाफ है, अगेंस्ट काम करती है। याद करो कौन सा? हेनरी फ्योल ने क्या कहा था? हेनरी फ्योल ने कहा था कि अगर एक एम्प्लॉय है, एक वर्कर है, उसके ऊपर बॉस भी सिर्फ एक होना चाहिए। याद आया किसकी बात कर रहा हूं? यूनिटी ऑफ कमांड। कुछ ध्यान आया आपको? हेनरी फ्योल का यह मानना था कि अगर इसके ऊपर एक से ज्यादा बॉस होंगे तो यह कंफ्यूज रहेगा कि यह किसकी बात माने। और टेलर ने तो ऐसा काम खराब किया, एक वर्कर के ऊपर या सारे वर्कर्स के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 8 बॉस काम कर रहे हैं। लेकिन टेलर अपनी जगह पे ठीक थे। उन्होंने कहा कि इनको नहीं पता कि काम करना कैसे है, क्या टाइम लगेगा, क्या कॉस्टिंग आएगी, इंस्ट्रक्शन, काम करने का ढंग क्या होना चाहिए, काम करने की स्पीड क्या होगी, उनको नहीं पता है। अरे इतनी बुद्धि होती तो वो वर्कर नहीं होते, मैनेजमेंट का पार्ट होते। इसलिए इनके लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि इनके ऊपर ये सब लोग काम करने चाहिए जो इनको इंस्ट्रक्शन देंगे काम करने का। तो अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एफडब्ल्यू टेलर का कौन सा टेक्निक हेनरी फ्योल के एक प्रिंसिपल के अगेंस्ट काम करता है, तो आंसर है फंक्शनल फॉरमैनशिप। अगेंस्ट है किसके? यूनिटी ऑफ कमांड के। ये थी एक हमारी बहुत ही छोटी सी वीडियो। आगे भी आएगी बीएसटी को लेकर, इको को लेकर, अकाउंटेंसी को लेकर, फाइनेंशियल जो आपकी मार्केटिंग है उसके भी ऊपर वीडियोस आएंगी। आप अगर चाहते हैं कि मेरी वीडियोस को एंजॉय करें आगे, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।